Today, I would like to speak something on the topic of understanding a new kingdom. आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो है कि एक नए राज्य को समझना, Understanding the kingdom of God. खुदा के राज्य को समझना। Or we say, what is so important about the Holy Spirit? और क्या ज़रूरी है पवित्र आत्मा के बारे में। We know that there is a triune God, और हम जानते हैं कि त्रि एक परमेश्वर है, God the Father, पिता जो Son. पिता है, God the Son, परमेश्वर जो पुत्र है, and God the Holy Spirit. परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है। And three are in one. और जो ये तीनों है वो एक में ही है। We know the God the Father, हम जानते हैं पिता परमेश्वर, and most of us, we also know Jesus so well. और हम में से बहुत से जन हैं जो यीशु मसीह को भी आते जानते हैं। But the challenging part is that most of us, we do not know what is the Holy Spirit for. लेकिन जो चुनौती भरा जो हिस्सा वो यहाँ पर ये है कि हम नहीं जानते कि जो पवित्र आत्मा वो किस लिए है। If there is a God, if there is a Father, what is the role of the Holy Spirit? अगर पिता परमेश्वर है, पिता पुत्र है, तो यहाँ पे जो पवित्र आत्मा है उसका क्या काम है। And today I want you to listen very, very attentively. और मैं चाहता हूँ कि आज आप बहुत ही ध्यान से सुने, Because when you begin to understand the role of the Holy Spirit, you will begin to understand the desiring of this Spirit in your life. और अगर आप पवित्र आत्मा के काम को समझ ले तो आप उस पवित्र आत्मा की इच्छा को भी समझ लेंगे जो उसके लिए आपके जीवन में है। First of all, the Holy Spirit is a person. आप पहली बात यह है कि जो पवित्र आत्मा है वो एक व्यक्ति है, And he was sent to this earth for a reason. और वो इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा गया है। He was sent in order to empower you वो इसलिए भेजा गया है कि वो आपको सामर्थ्य बनाए and in order to represent the power of God in your life. और वो आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाए। But to understand the Holy Spirit, we will first have to understand God's kingdom. लेकिन उस पवित्र आत्मा को समझने से पहले जरूरी है कि आप परमेश्वर के राज्य को See, समझें। these was a wonderful revelations in my life. देखिए ये बहुत ही खूबसूरत भेद है मेरे जीवन में प्रकाशन। That you, if the day you accept Jesus Christ as your Lord, God and Savior, you began to live in another kingdom. देखिए जिस दिन आप परमेश्वर प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं तो आप एक नए जीवन में जीते हैं। I know that there is elections happening right now in our country. मैं जानता हूँ कि हमारे देश में अभी चुनाव चल रहे हैं। We are all looking forward for a kind of a kingdom where we can be happy, we can be peacefully ruled. और मैं जानता हूँ कि हम सब अभी एक ऐसे राज्य को के लिए देख रहे हैं जहाँ पर हम खुश रह सकें, Where we can be governed peacefully, जहाँ पर जो सरकार है वो एक शांति के साथ where चल सकें, we can know and practice democracy in this country. जहाँ पे जो लोकतंत्र है हम उसमें जी सकें। But do you know that you are living in God's kingdom? लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप एक परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं। Now let me take you to the book of Matthew chapter 4 verse 17. आइए मैं आपको मत्ती की पुस्तक उसका अध्याय 4 के उसके आयत 14 में ले जाना चाहूँगा। In the book of Matthew 4:17, Jesus talks about the kingdom. और यहाँ पर मत्ती की पुस्तक उसका अध्याय 4 के 17 में यीशु मसीह राज्य के बारे में बताता है। Jesus comes back after 40 days of fasting जो यीशु मसीह है वो 40 दिन का उसने उपवास रखा उसके and बाद। he says, Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven has come near. और यीशु मसीह यहाँ पे प्रचार करता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। What is a kingdom? राज्य क्या है? When a king or a queen began to rule a particular place, जब कोई राजा या रानी किसी एक निर्धारित क्षेत्र में जब वो शासन करते हैं particular place becomes his or her territory. और वो जो जगह है वो खास जगह उसकी एक व्यक्तिगत जगह You बन need जाती to understand the kingdom mindset. आपको देखना होगा उस राज्य वाली You जो need to विचारधारा है उसको। You need to understand how God's kingdom began to work. आपको सोचना होगा, समझना होगा किस तरीके से परमेश्वर का राज्य काम करता है। So when a king or a queen began to rule a territory, that he has complete control over the territory. तो जब कोई राजा या रानी किसी भी क्षेत्र पर शासन करते हैं तो वो पूरा के पूरे क्षेत्र पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। And that territory is called the domain of the king. और वो जो क्षेत्र है वो कहलाती है कि वो उस राजा का क्षेत्र है। Adhigat Kshetra, right? Adhigat अधिकारित क्षेत्र, yes, which is the domain of the king. इसका अर्थ है कि उस राजा का उस पर अधिकार है। Always say king's domain. और या फिर कि राजा का अधिकार। That's why it's called kingdom.
इसीलिए वो एक राज्य कहलाता है। Now, because it is his own domain, he has complete control and he can do whatever he likes to do. और क्योंकि अब उसका उस पर पूरा अधिकार है और वो उसका अधिकारी है, तो अब उस राजा का उस राज्य पर पूरा अधिकार रहता है, नियंत्रण रहता है। There is a different government in that kind of a kingdom. एक राज्य में बहुत अलग अलग प्रकार के सरकारें होती हैं। The book of Isaiah chapter 9 verse 6 talks about a government. यशायाह की पुस्तक उसका अध्याय 9 का 6 यहाँ पर वो बताता है। It says, "For unto us a child is born, a son is given, and the government will be upon his shoulder." क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होंगी। It's so weird that the Bible talks about government. ये बहुत ही विचित्र है कि जो वचन है वो प्रभुता के बारे में बताता है। And we are not talking about any kind of a political party, और हम यहाँ पे किसी भी राजनीतिक या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे, but we are talking about a kingdom of God, a government that is ruled by the Messiah himself. और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में। एक ऐसा राज्य जहाँ पर प्रभुता उसी राजा की है। And in this kind of a kingdom, which is God's kingdom, the government's responsibility is upon the shoulder of the Messiah. और यहाँ पे इस परमेश्वर के राज्य में वहाँ की जो प्रभुता है, जो वो उस मसीहा के कांधे पर है। And do you know what kind of a kingdom God is talking here about in the Bible? क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार के राज्य की बात यहाँ पे परमेश्वर कर रहा है वचन में? All of this earth, the universe belongs to him. कि ये जो सारी धरती, ये सारा ब्रह्मांड उससे संबंधित रखता है। Because by creation rights, everything belongs to him. क्योंकि उस रचना के अधिकार से ये हर एक चीज उससे संबंधित रखती है। God's territory, खुदा का क्षेत्र, it is God's property, ये खुदा की प्रॉपर्टी है and everything belongs to him. और हर एक चीज उससे ताल्लुकात रखती है। Therefore, the day you begin to accept him as your Lord, God and Savior, तो जिस दिन आप उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान लेते हैं, then you begin to come into a new kingdom. तो फिर उस दिन आप एक नए राज्य में प्रवेश You करते हैं। begin to enter as a new citizen of that kingdom. आप उस राज्य में एक नए मनुष्य के रूप में आप वहां पे प्रवेश करते हैं। Sometimes you look around and the other person or your brothers or sisters or somebody in your siblings looks just like you. और कई बार आप देखते होंगे अपने आस पड़ोस में अपने भाई बहनों की कुछ जन है जो आप ही के समान दिखाई पड़ते हैं। But it might be that they are not under the particular kingdom of God. लेकिन ये हो सकता है कि वो शायद उस परमेश्वर के राज्य के ना हो। Now let me tell you, many of us, we look like Pakistanis. और We look like Pakistanis. और हम में से बहुत से जन है जो पाकिस्तानी दिखाई देते हैं। If you look at me, many people don't know where Nagaland is, and I don't come from Nagaland. They think I'm from China. और अगर लोग मुझे देखते हैं, उन्हें नहीं पता कि नागालैंड कहाँ है, वो पूछते हैं कि नागालैंड कहाँ है, उनको लगता है मैं चाइना का। हम एक पक्का हिंदुस्तानी हैं, बट आई एम अ ट्रू इंडियन, and I come from Nagaland. और मैं नागालैंड से मैं। लेकिन अगर आप दाहिना और बाएं देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो चेहरा है बिल्कुल पाकिस्तानी जैसा है, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है कि नहीं? Am I right? Yes. And if you look at the right and left, you will also see that he looks like Bangladeshi or Sri Lankan, but he is an Indian. लेकिन अगर आप अपने दाईं और बाएं देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा शायद बांग्लादेश का हो या श्रीलंका का हो, लेकिन वो एक भारतीय है। एक कहानी है। There was a story. There was a young man who went to the shop. एक नौजवान व्यक्ति था जो कि नदी के किनारे पे जाता है, and to a shop, वो एक दुकान पे जाता है, and he was from Nagaland. और वो नागालैंड से था। And so when he went to the shop, the other people, they made fun. One person made fun of him and said, "Hi, Chinese." और एक व्यक्ति था जो उसका मजाक उड़ा के कहता है कि ओ चाइनी। And then so he said, "Oh yes, hello Pakistani." वो फिर उसने कहा कि ओ हाय पाकिस्तानी। He got very angry. वो बहुत ही गुस्सा हो गया How dare you call me Pakistani? कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझे पाकिस्तानी बुलाया। I said, "Because you look like Pakistani." और मैंने कहा कि ओ शायद कि तुम पाकिस्तानी दिखते हो इसी। If you can call me Chinese, can I not call you Pakistani? क्या अगर तुम मुझे चाइनीज बुलाओगे तो बुला सकते हो, तो क्या मैं आपको पाकिस्तानी? Everybody was laughing at that response. तो फिर उस प्रताप को देखकर हर एक जन वहाँ पर हंस रहा था। But you see, jokes aside, लेकिन अगर आप देखेंगे उसके हटते हुए, many people, when you look at the left and the right, they look just like you. बहुत से जन है अगर आप अपने दाईं और बाएं देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप ही की तरह दिखते हैं, But they may belong to a different nation. लेकिन हो सकता है कि वो शायद अलग राष्ट्र, They are not of the same kingdom. वो उस राज्य के नाम हो, They are not of the same government. वो उसी गवर्नमेंट के नाम हो, They have a different ruler.
उनका एक अलग शासक, The rules and regulations are very different. वहाँ पे नियम और जो कानून वो बिल्कुल ही अलग हो, And there are different political parties running over the people. और वहाँ पे बहुत सारी राजनीति अलग अलग पार्टियां हों। So even in the same way, तो यहाँ तक कि इसी रीति when you look at yourself, जब आप अपने आप को you देखते may हैं, have friends, you may have family members. आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवार हो सकते There are times at which you are living under the same roof, हैं। एक ऐसा भी समय होगा कि शायद आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो, but you may belong to different kingdoms. लेकिन हो सकता है कि आप एक अलग राज्य से ताल्लुकात रखते Hallelujah. हैं। Your king may be different from his king. आपका जो राजा है वो उनके राजा से अलग, His government may be different from your kind of government. जो उसकी जो सरकार है वो आपकी सरकार से The अलग। way you are being ruled, the way you are being governed will be different. The way he or she is governed. जहाँ पर जिस प्रकार से आप पर प्रभुता हो रही है वो बिल्कुल ही अलग होगी जिस प्रकार से उसकी प्रभुता हो रही है। So, my dear brothers and sisters, सो मेरे भाइयों और बहनों, do not be discouraged when you come to know that you have a different kingdom now. तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो जब आपको ये जान पड़े कि आप एक अलग राज्य से हैं And he is the ruler. और वो प्रभुता कर God, Messiah is the ruler of the kingdom. जो प्रभु यीशु मसीह है वो एक शासक है जो उस पर राज करता है। That God appointed his children to co-rule this world. तो खुदा सिर्फ इतना नहीं, उसने अपने बच्चों को यहाँ पे रखा हुआ है उस अधिकार में कि वो इस धरती पर शासन He करे। created us in his image. उसने अपने समान हमें बनाया है। He wanted to rule and reign with you and me. वो चाहता है कि हम यहाँ पर प्रभुता करें और शासन करें। Hallelujah. And therefore we are the representative of the Messiah. तो इसीलिए हम उस मसाया के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। Do you know that is the kind of authority, power, anointing and favor God has given us as sons and daughters of the Most High God. क्या आप जानते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटा और बेटी होने के नाते उसने हमें अधिकार दिया है, हमें पहचान दी है। Now I want you to go back again to the book of Matthew chapter 4 verse 17. और अब मैं फिर से मत्ती की पुस्तक उसका अध्याय 4 के 17 में जाना चाहूँ। Jesus began to announce the kingdom of God. और यीशु मसीह वो यहाँ पर बात करते हैं परमेश्वर के राज्य की, A kingdom that is very different from the earthly kingdom. एक ऐसा राज्य जो इस धरती के राज्य से बिल्कुल ही अलग है। He says, repent for the kingdom of heaven has come now. वो कहता है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। When you say repent, it means to change your mind. जब आप देखते हैं मन फिराने को तो उसका अर्थ होता है कि अपने दिमाग को, सोच विचारों को बदलना। It means to change the way you think and change the way you see things. इसका अर्थ ये है कि जिस रीति से आप चीज़ों को देखते हैं, जिस रीति से आप चीज़ों को समझते हैं, उसको बदलना। Hallelujah. When you come to this kingdom, जब आप इस राज्य में आते हैं, when you become a citizen of the kingdom of God, you are asked to change the way you see things. जब आप परमेश्वर के राज्य के आप नागरिक बन जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलें। You are asked to change the perspective and transform the way you think and the way you see things. और आपको कहा जाता है, आप ऐसे हो जाते हैं कि आप चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो बदल जाता है। When Jesus came into this world, जब यीशु मसीह इस संसार में आया, he wants us to give a new citizenship to each one of us. वो चाहता था कि हम सबको एक नई नागरिकता मिले। And that is why he was calling out to people to come and be a citizen of this new kingdom on earth. और इसीलिए वो सबको बुलाता था कि तुम बाहर निकल के आओ, इस धरती पर एक नया राज्य है, तुम उसके And right now he is calling unto you to come and join a kingdom that is going to be so different. और वो अभी भी वो आपको बुलाता है कि आप इस आओ और इस राज्य में शामिल हो जाओ। He says in the book of Matthew chapter 11 verse 28, और ये कहता है मत्ती की पुस्तक उसका अध्याय 11 के 22 में, come unto me all who are weary and carry heavy burdens and I will give you rest. Take my yoke, which is the government, take my government upon you and let me teach you because I am humble and gentle at heart. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। It says, take my yoke upon you. वो कहता है कि मेरे योग को आप ले लें। What is this yoke? ये योग क्या है? The yoke means it's the government. ये जुआ है उसकी प्रभुता, What is this yoke in Hindi? उसका जुआ। It says, take my yoke upon you. ये कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। The yoke is to take the government upon you.
और ये कहता है कि तुम मेरे जुआ को अपने ऊपर ले लो, अपने And प्रभु he's saying that in this kingdom, the culture and the lifestyles of people are so different. और वो कहता है कि उस राज्य में जो लोगों की जो संस्कृति है, जो रहना सहना, वो बहुत ही अलग है। In this kingdom, when you begin to join, the Holy Spirit becomes the ruler. और ये ऐसा राज्य है जब आप उसमें शामिल होते हो तो जो पवित्र आत्मा है वो उसका शासक होता है। The Holy Spirit becomes the representative of the Messiah in that kingdom. और उस राज्य में जो पवित्र आत्मा है वो प्रभु यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, दर्शाने वाला। In India, we have different states. हमारे भारत में बहुत सारे अलग राज्य, All of the states, we have a governor. और हर राज्य में एक सरकार है, And the governor is appointed by the president of this country. और ये जो सरकार है ये इस देश के जो प्रधानमंत्री उसके द्वारा And a governor does not go for election. निर्धारित। A governor does not go for election. एक जो गवर्नर है वो कभी भी चुनाव के लिए नहीं जाता, He's appointed उसको वहां पर रखा and जाता he है is sent to a state. और उसको वहां पर उस राज्य में भेजा जाता है, He is supposed to represent the president of this country. और उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ के राष्ट्रपति को दर्शाए उस राज्य में। He represents the government of this country. वो उस देश के राज्य की सरकार को वहाँ पर दर्शाता है। And now when we look at the kingdom of God, और जब हम अब परमेश्वर के राज्य को देखते हैं, the Holy Spirit that began to represent Jesus Christ becomes the ruler of the kingdom. जो पवित्र आत्मा है वो अब वहाँ पे एक दर्शाने वाला बन जाता है, जो यीशु मसीह को हमारे जीवन में दर्शाता है एक शासक के रूप में। In this kingdom, you begin to walk by the Spirit. और इस राज्य में आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं। Hallelujah. Amen. And that is why it says in the book of Galatians chapter 5 verse 16. और ये गलातियों की पुस्तक उसका 5:16 में कहता है, It says, so I say, let the Holy Spirit guide your lives. पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। Then when you begin to be guided by the power of the Holy Spirit, you will not desire you will not have a desire of your flesh. तो जब आप पवित्र आत्मा की इच्छा की सामर्थ के अनुसार चलते हैं तो आप शरीर की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलते। When you begin to be guided by the Spirit in this new kingdom, you don't have a fleshly desire. जब आप इस नए राज्य में पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो फिर आपके अंदर शारीरिक इच्छाएं नहीं होती, You begin to live by the thoughts of God. और फिर आप परमेश्वर के विचारों के अनुसार चलते हैं। And then you cannot say that you are living in this kingdom but you will never change. लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप इस राज्य में जी रहे हैं लेकिन आप कभी नहीं बदल सकते, For many of us, we want to live in the kingdom. क्योंकि हम में से बहुत से जन हैं इस राज्य में रहना तो चाहते हैं। We want to have the blessings and the favor of God in that kingdom. हम चाहते हैं कि उस राज्य में परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष हो। But the saddest part is that we do not want to repent, transform our mind, and that transform the way we live and change our lives. लेकिन दुख की बात तो ये है कि हम खुदा पर निर्भर होना नहीं चाहते, हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, हम अपने विचारों को बदलना नहीं चाहते। So if any one of you believe and accept that you are living in a new kingdom where you have accepted Jesus Christ as the Lord, God and Savior, you will have to change the way you live. तो अगर हम में से कोई भी जन है जो किस बात पर विश्वास करता है कि परमेश्वर को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानता है और वो इस नए राज्य के अनुसार जीना चाहता है, तो जरूरी है कि वो अपने सोच और विचारों को बदले। The culture and lifestyle in this kingdom is very different from the world. जिस तरीके का रवैया वो रह रहा है जब वो बिल्कुल ही अलग है परमेश्वर के। The way you begin to see things, the way you begin to perceive things in this kingdom is so different. कि अभी आप इस राज्य में रहते हुए जिस तरीके से नजरिए से आप चीजों को देखते हैं, जिस नजरिए से आप चीजों को सोचते हैं, वो राज्य से बिल्कुल ही अलग है। And you cannot think and see the way the world sees. और आप फिर उन चीजों को ऐसे नहीं देख सकते जैसे संसार उस चीज को। So when Jesus Christ, He came to this world, He came to establish that kingdom in this world. तो जब यीशु मसीह इस धरती पर आया तो वो इस धरती पर उस राज्य को यहाँ पर स्थापना करने आया। Most of you have believed in Jesus. आप में से बहुत से जन यीशु You've accepted Him as your Lord, God and Savior. और आपने उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता माना है, But you are still unwilling to change and live in the kingdom of God. लेकिन अभी भी आप नहीं चाहते कि आप उस राज्य की इच्छा के अनुसार And you अपने आप begin को to बदलें। see things and perceive things like the world sees and perceives. और आप अभी भी इस संसार के नजरिए से चीजों को देखते हैं और देखते हैं और सुनते हैं। You begin to imitate like the world begin to do.
और आप इस संसार की नकल करना चाहते हैं जैसे वो करता And है। that is why the Bible warns us in the book of Romans chapter 12 verse 2. और इसीलिए जो वचन है वो हमें इस बात की चेतावनी देता है। रोमियो की पुस्तक उसका अध्याय 12 का 2। It says, do not copy the behaviors and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। You want to copy the world. आप इस संसार की नकल करना चाहते हैं। The whole world is running with the wave. जो पूरा की पूरा जो संसार है वो एक भीड़ में भाग रहा है, And many of us also wants to run with the wave. और हम में से बहुत से जन हैं जो उस भीड़ के साथ ही भागना चाहते हैं। Like I told you, how will you know the difference between a live and a dead fish? और मैं जैसा कि मैं कहता हूँ कि आप किस तरीके से अंतर बता सकते हैं एक मरी हुई मछली और एक जीवित मछली के बीच में। A dead fish will always flow along with the wave. जो एक मरी हुई मछली है वो हमेशा लहर के साथ बहती रहती है, It'll be floating. वो तैरती रहती है ऊपर। But the living fish लेकिन जो एक जीवित मछली है will struggle to swim against the force and the wave. वो उस झरने और उस बहाव के विरुद्ध में बहती है। The question here is, are you a living or a dead fish? क्या आप जीवित हैं या फिर आप एक मरी हुई मछली की तरह? What kind of a culture you are living in? किस प्रकार की संस्कृति में आप रह रहे हैं? Who are you imitating in life? आप अपने जीवन में किसकी नकल कर रहे हैं? And maybe because you're imitating somebody in your life, you're comparing yourself so much, there is so much of absence of joy in your life. हो सकता है कि आप अपने जीवन में किसी की नकल कर रहे हो या किसी से अपने आप की तुलना कर रहे हो, इसीलिए आपके जीवन में वो सुख नहीं है। And that is why it says comparison is the thief of joy. और इसीलिए कहा जाता है कि जो तुलना करना है वो आनंद की चोरी करने वाला है। So you see, Jesus began to emphasize about the importance of kingdom so strongly that he said in the book of Matthew 6:33, तो देखिए यीशु मसीह है वो इतना जोर परमेश्वर के राज्य में डालता है, इसीलिए वो मत्ती की पुस्तक उसका अध्याय 6 के 33 में कहता है, he knew the desires of man. वो मनुष्य की इच्छाओं को जानता था। But he says in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God, number one, number two, and his righteousness. तो इसीलिए वो कहता है मत्ती की पुस्तक उसका अध्याय 6 के 33 में कि पहले परमेश्वर की राज्य की, फिर दूसरा उसके धार्मिकता की खोज करो। So many things are trying to take the attentions out of your life. बहुत सी चीजें हैं जो आपका ध्यान उसमें से हटाने की कोशिश You are करती हैं। so busy throughout the week. आप पूरे हफ्ते भर बहुत ही You are व्यस्त so रहते हैं, busy throughout the day. आप पूरे दिन बहुत व्यस्त रहते हैं। Everybody is trying to get your attention. हर एक जना आपका ध्यान पाना चाहता है, In the midst of all of this, Jesus is instructing us what is our priority. लेकिन इन सब के बीच में भी जो यीशु मसीह वो हमें बताना चाह रहा है कि तुम्हारी जो प्रायोरिटी है, इस प्राथमिकता वो He's क्या है। saying, number one, whatever may be, seek first. Seek the kingdom of God. पहला वो कहता है कि तुम जो भी खोज करो, पहला सबसे पहला उसके राज्य की खोज करो। Nothing is more important than the kingdom of God. खुदा के राज्य से बढ़कर कुछ भी जरूरी And नहीं। in order to have the kingdom of God, you have to transform your mind, transform the way you think. You will have to transform the way you begin to live. और उस परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी सोच को बदलें, अपने विचार को बदलें, जिस तरीके से आप रहते हैं आप उसको बदलें। Secondly, he says, seek first the kingdom, number two, and his righteousness. पहला तो ये कहता है कि वो उसके राज्य की खोज करो, और दूसरा वो कहता है कि उसकी धार्मिकता की खोज करो। Righteousness, right positioning yourself with God. राइट, धार्मिकता का मतलब है कि अपने आप को खुदा के साथ सही रीति से चलाना, Right relationship with God. खुदा के साथ एक सही रीति से उसके साथ रिश्ते में रहना। Positioning yourself in such a way that you will begin to have the anointing in favor of God upon your life. अपने आप को खुदा के साथ ऐसी स्थिति में रखना, ऐसे रिश्ते में रखना कि खुदा का अनुग्रह, उसका अभिषेक आपके ऊपर सदा बना रहे। Many of us, we want the blessings of God. हम में से बहुत से जन हैं जो खुदा की आशीष को We want चाहते the हैं। favor of God in our life. हम अपने जीवन में खुदा का We अनुग्रह want all चाहते the हैं। fruits of the Spirit. हम हर प्रकार के आत्मिक फल को अपने जीवन में चाहते हैं। Joy and the peace and the happiness and everything else. You would like to have that. आनंद, विश्वास, आत्मसंयम और हर एक चीज हम चाहते हैं। But when you do not
align your heart or position yourself in the right place, you will never have the favor of God. लेकिन अगर हम अपने आप को खुदा के साथ सही मेल में न रखें, खुदा के साथ हम सही रीति से ना रहे, तो हम कभी भी खुदा की इच्छा को अपने जीवन So में the नहीं देख question पाएंगे। here is, are you living in the kingdom of God? तो फिर सवाल ये है, क्या आप परमेश्वर के राज्य में रह रहे हैं? You may feel like you are living, हो सकता है आप ऐसा महसूस करते हो कि आप रह रहे हैं, but I want you to check yourself. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को जांचें। Now, in the book of Acts chapter 1 verse 4, और प्रेरितों की पुस्तक उसका अध्याय 1:4 में Jesus Christ talks about a promise. अब यीशु मसीह है वो यहाँ पे वायदे की बात करता है। So I said, number one, we need to change our culture, our style, our lifestyle, the way we think. और पहली बात जो मैंने कहा कि जरूरी है कि हम अपने रहन सहन, अपने बोल चाल, हर रवैये को बदलें। Number two, we want to talk about the promise that is mentioned in the Bible. और दूसरा वो वायदा जो कि इस वचन में जिसके बारे में कहा गया है। Acts chapter 1 verse 4, it says, Jesus was saying, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised with you, which you have heard me speak about. और यहाँ पर जो यीशु मसीह है वो उस वायदे के बारे में बता रहा है। वो कहता है कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। What was the promise? यहाँ पे वायदा क्या है? I was so surprised to read this verse. मैं बहुत ही आश्चर्य हो गया था जब Because मैंने इस I वचन have को read पढ़ा, this verse countless numbers of times. क्योंकि इस वचन को मैंने कई अनगिनत बार पढ़ा है। And when I began to read this verse, it began to trigger to me, what was God reminding them about the promise God has given long time ago? और यहाँ पर जब मैं इसको पढ़ा तो याद आया कि ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर उन्हें याद दिला रहा है। वो उन्हें याद दिला रहा है एक ऐसे वायदे को जो उसने काफी समय पहले किया था। And the promise was the Holy Spirit. और वो जो वायदा था वो था पवित्र आत्मा का। But the question is, when did God promise the Holy Spirit? लेकिन सवाल ये है कि प्रभु ने यहाँ पे पवित्र आत्मा का वायदा कब किया था? In the book of Genesis chapter 3, और verse 5, उत्पत्ति की पुस्तक उसका अध्याय 3:5 में God says to the devil और परमेश्वर ने शैतान से कहा that he will crush his head. कि वो उसके सिर को कुचल देगा। Head means authority. सर का मतलब होता है अधिकार। Head means a government. जो सिर है वो प्रभुता करने वाला That होता he है। will crush his head and he will restore his government. कि तुम उसके सर को कुचल दोगे और उसकी प्रभुता को उड़ेल दोगे, खत्म कर दोगे। And that he will do by giving the Holy Spirit. और वो तुम करोगे जब तुम्हें पवित्र आत्मा दी जाएगी। That he will do by sending his one and only Son, Jesus Christ, into this world. और वो तुम जब करोगे उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कि इस संसार में भेजा And जाएगा। the question is also, how did we lose the Spirit of God in our life? लेकिन सवाल ये है कि आप किस तरीके से उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन से खो देते हैं। We lost the Holy Spirit when your forefathers, when my forefathers disobeyed God. हमने उस पवित्र आत्मा को खो दिया जब आपके पूर्वजों ने, मेरे पूर्वजों ने जब खुदा के विरुद्ध काम किया था। When Adam decided that he would go on his own, he would disobey the instructions of God. जब आदम ने ये फैसला किया कि वो अपने आप ही अपनी राह में चलता जाएगा, तब उसने खुदा के वो आज्ञा को उसने तोड़ दिया था। And maybe if you have had the chance to see Adam, he would look no different from what it was yesterday and today. और अगर आपको कभी ये मौका मिले कि आप आदम को देखें तो उसमें बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं होगा। वो जैसा पहले दिखता था वैसे वो आज दिखता। There would be no sign of the Holy Spirit being absent from his life. और वहाँ पर ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं होगा कि पवित्र आत्मा उसके वहाँ पर ना। But the Holy Spirit departed from him because of his disobedience. लेकिन उसकी आज्ञा तोड़ने की वजह से पवित्र आत्मा उससे अलग हो गया। And that is when in the book of John chapter 2, verse 22, और यूहन्ना John chapter 20, verse 22, और यूहन्ना की पुस्तक उसका अध्याय 20:22 it says, Jesus breathed on the disciples. He began to breathe and said, receive the Holy Spirit. यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा ले लो। When he came back after the resurrection, जब वो पुनरुत्थान के बाद वापिस आया Jesus began to breathe
the Holy Spirit into his disciples. यीशु मसीह ने उस पवित्र आत्मा को अपने चेलों पर फूंका था And the Holy Spirit came into disciples. और वो जो पवित्र आत्मा थी वो उन चेलों पर उतर आया। Number 3, तीसरा, in the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में the Holy Spirit is not a thing, it is a person. जो पवित्र आत्मा है वो कोई वस्तु नहीं, वो एक व्यक्ति है। Sometimes when we are doing worship, कभी कभी जब हम आराधना कर रहे when we are praying, जब हम प्रार्थना कर रहे होते when we हैं, are doing praise and worship, जब या फिर हम उपासना कर रहे we are doing, we are into a prayer and fasting, या फिर हम प्रार्थना और उपवास कर रहे हैं, all of a sudden you begin to see some weird things in the room. अचानक से आप कुछ अजीब सी चीजों को अपने कमरे में देखिए। You begin to feel the presence of the Holy Spirit. आप उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने कमरे में महसूस करते I हैं। remember the last conference, some of them even saw very light, bright colors inside the room. और मुझे याद है कि पिछला जो कॉन्फ्रेंस था, सम्मेलन था, उसमें कुछ जन थे जिनको कमरे में कुछ चमचमाती सी चीजें, एक रोशनी सी And I know some of them had also seen gold dust in the hand. और उनमें से कुछ जन थे, मुझे याद है कि जिन्होंने अपने हाथ में सोने के रेत जैसे देखा था। And you begin to feel that is the Holy Spirit. और आपको ऐसा महसूस होगा, ओ ये पवित्र आत्मा है। Or maybe when you see excitement in the room, you begin to see, oh, that is the Holy Spirit. और या फिर आप इतने उत्तेजित हो गए होंगे, उमंग से भर गए कि आपको लगा, ओ ये पवित्र आत्मा है। When you begin to see people be delivered of demonic positions, you begin to feel, oh, that is the Holy Spirit. जब आप देखते हो ये जो लोग हैं वो दुष्ट आत्मा से आजाद हो रहे हैं, तो तुम्हें लगता है ओ ये पवित्र आत्मा है। But the Holy Spirit is not a feeling. लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो एक महसूस The नहीं, Holy Spirit is also not a thing. जो ये पवित्र आत्मा है वो कोई वस्तु नहीं है। And we should not minimize the Holy Spirit to just a thing, a feeling, or an experience. और हमें पवित्र आत्मा को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, एक एहसास के रूप में, एक वस्तु के रूप में और एक महसूस के रूप में। The Bible specifically says the Holy Spirit is a person. वचन इस बात में बिल्कुल साफ कहता है कि जो पवित्र आत्मा है वो एक व्यक्ति है, वो एक जन है। In John chapter 16 verse 3 he says, Jesus said, यूहन्ना की पुस्तक उसका अध्याय 16 के 3 में कहता है, when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. और वो जो पवित्र आत्मा है जब वो आएगा तो वो आपको सत्य की बातें बताएगा। So Jesus is referring to the Holy Spirit as he. और यहाँ पर जो यीशु मसीह है वो उस पवित्र आत्मा को वह कह के दर्शा रहा है। So the Holy Spirit is a part of the triune God. तो फिर इसीलिए जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर की त्रिएकता में वो 30 एक हिस्सा है। God the Father, पिता जो परमेश्वर, God the Son, परमेश्वर जो पुत्र है, God the Holy Spirit. और परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है। Do you know that we are also triune? क्या आप जानते हैं हम भी त्रिएक हैं? Do you know that we have a body? क्या आप जानते हैं हमारे पास एक शरीर है, We have a soul, हमारा एक प्राण है, we have a spirit. हमारे पास एक आत्मा है। Hallelujah. आमीन। Do you know why do we have that? क्या आप जानते हैं हमारे पास ऐसा क्यों? Because God created us in his image. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया। So you are not single. तो फिर आप एक नहीं हैं। The body, शरीर, the soul, प्राण and the spirit और पवित्र आत्मा is one in yourself. वो आप में है एक होकर। And one day I will definitely speak in the area of the body, mind, and soul. और A body, soul, and the spirit. और इस पर मैं बहुत ही जल्दी बात करने वाला हूँ जहाँ पर शरीर, प्राण और आत्मा के बारे में। Just to let you briefly tell you, तो सिर्फ छोटे में मैं बताना चाहता हूँ, when your soul is not fed well by the body, जब आपका जो प्राण है जब वो शरीर के द्वारा सही नहीं चलाया जाता, then the soul will not feed the spirit well. तो फिर जो प्राण है वो आत्मा को भी सही से नहीं बन पाता। Sometimes the way you see things, कभी कभी जब आप चीजों को देखते the हो, way you eat things, जिस तरीके से आप the way you खाते हैं, begin to hear things, जिस तरीके से आप सुनते हैं बातों को, goes into your soul. वो आपके प्राण में जाता है। And the soul further begin to feed the same thing into the spirit. और जो प्राण है उन्हीं चीजों को पहले वो आत्मा में भरता है। The soul will only be able to feed the spirit the way it receives from the body. जो प्राण है वो उसी रीति से आत्मा को भरता है जिस रीति से जो चीज वो शरीर से पाता है। That is why it's very important to discipline your body. और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने शरीर को अनुशासित में करें। What do you see? आप क्या देखते हैं, What do you read?
आप क्या पढ़ते हैं? What do you hear? आप क्या सुनते हैं? With whom are you spending your time? आप किसके साथ अपना समय बिताते हैं? Who are your friends? आपके दोस्त कौन है? What kind of talks happens between your friends? आपके दोस्तों के बीच में किस प्रकार की बातें होती हैं? Where do you go? आप कहाँ जाते हैं? All of this is fed into your soul to the body. और ये सब चीजें उस प्राण में बसती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं And आपके शरीर ultimately, द्वारा। it is fed to the spirit. और And ultimately, it's fed to the spirit. और अंत में फिर वो उस आत्मा में भरी जाती है। And that is why ultimately decides what kind of a person you are. तो फिर अंत में फिर वो इस बात का फैसला करता है कि आप किस प्रकार के मनुष्य। Lastly, I would also want to say something. और अंत में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। Many of us, we do not understand how the Holy Spirit works. और हम में से बहुत से जन हैं जो नहीं समझ पाते कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। We know the Father, हम पिता को जानते हैं, we also know the Son. हम पुत्र को भी जानते हैं। And in most churches, और कई कलीसियाओं में very vigorously, the Father and the Son is taught in the church. और बहुत ही तेजी तरीके से एकदम सही तरीके से वहां पर उनको सिखाया जाता है पिता और पुत्र के बारे में। But nothing is taught about the Spirit, the Holy Spirit. लेकिन वहां पर बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता पवित्र आत्मा के You don't बारे में। understand how the Holy Spirit वो works. नहीं जानता कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता But the Bible clearly says that the Holy Spirit is a comforter, is an advocate, is an helper. लेकिन पवित्र वचन इस बारे में बिल्कुल साफ कहता है कि वो एक सहायक है, वो एक हेल्पर है और वो आराम देने वाला है। There is a very strict Bible verse written in the Bible that says in the book of Matthew chapter 12 verse 31. और ऐसी बिल्कुल साफ में लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक उसका अध्याय 12 के 31 में It says, blasphemy against the Spirit of God will not be forgiven. कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध कोई भी पाप उसकी माफी नहीं दी जाएगी। Just because you do not understand, just because you do not understand, you do not have a right to make fun of the Holy Spirit. क्योंकि अगर आप उस पवित्र आत्मा को नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझते हैं, तो इसके आपके पास ये अधिकार नहीं कि आप उस पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाएं। If you do not understand, it only makes importance for you to learn about that. और अगर आप नहीं समझते तो जरूरी ये है कि आप उसके बारे में सीखें। But the Bible is very clearly against blasphemy, making fun of the Holy Spirit. लेकिन वचन इस बात में बिल्कुल साफ है, अगर कोई पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाता है या उसको कुछ उल्टा कहता है। So today, as we come towards the end of this sermon, अब जैसे कि हम इस संदेश के अंत की ओर आ गए हैं, I have a few questions that has been left for you. मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ। First of all, पहला- what kind of a kingdom you're living in? आप किस प्रकार के राज्य में रह रहे हैं? Are you living in a earthly kingdom or the kingdom of God? क्या आप एक स्वर्गीय राज्य में रह रहे हैं या फिर आप एक संसारिक राज्य If में रह you're रहे हैं? living in the kingdom of God, अगर आप परमेश्वर के राज्य में रह रहे हैं then there is a ruler. तो फिर वहां पर एक शासक है, But the ruler is not of this world. लेकिन जो शासक है वो इस संसार का नहीं। The ruler is of another place, is the heaven of God. जो शासक है वो एक दूसरी जगह का है जो कि है स्वर्ग। And he wants to bring the culture of God here on earth. और वो चाहता है कि वो उस वहाँ की संस्कृति को वो यहाँ पर And that लेकर is आए। the Holy Spirit. और जो कि है पवित्र आत्मा। And you should ask for the Holy Spirit to rule and reign over your life. आपको पवित्र आत्मा से मांगना चाहिए कि वो आपके जीवन पर प्रभुता करे।